सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। एक आलू में असंख्यातों साधारण शरीर होते हैं और एक साधारण शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव होते हैं। तो उसमें जो अनंतानंत निगोदिया जीव हैं उतने प्रमाण भी जीव आज तक मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, उस संख्या के प्रमाण। तो ऐसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति असंख्याता असंख्यात हैं और एक एक में अनंतानंत निगोदिया जीव है। इसलिए संसार खाली नहीं होगा और वो स्थान ऐसा है, वो तो खाली जगह है और सिद्ध भगवान अमूर्तिक हैं, तो उसी में समाहित होते चले जाते हैं। अब जैसे हार्ड डिस्क है, उसमें कितना मीटर समाहित हो जाता है उसमें? है खूब सारा आइए। अपने ऊपर बहुत उपकार है, ऐसा हुआ है? हाँ है ना उपकार। उपकार बताएं कि समझ में गया। व्यवहार राशि में से अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में लाया, वो सिद्ध भगवान का एक सिद्ध ऊपर जाएगा तो दूसरा निकलता है निगोद में से। हाँ निकलते हैं निगोद से। तो ये उन दोनों का संबंध नहीं है कि वो जाएंगे तो वो निकलेंगे, ये बाय नेचर है। ये तो इतने जीव मोक्ष जाते हैं और इतने जीव नित्य निगोद से व्यवहार राशि में आते हैं। पंडित जी, ये सामान्य केवली की जो गंध कुटी होती है वो पृथ्वी से कितने दूर ऊपर ही होती है, जितनी उन तीर्थंकरों की है उतनी ऊपर ही होती है। तो फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है अपनी पृथ्वी पे? भाई यहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं है ना, इसलिए मनुष्य ज्यादा हैं। मनुष्य गति बढ़िया होती है, लेकिन ऐसी मनुष्य गति बढ़िया नहीं है जहां धर्म नहीं है। धर्म से युक्त मनुष्य गति को अच्छा कहा गया है, अन्यथा जो मिलिक्ष खंड में रहने वाले हैं सभी अच्छे कहलाते। फिर बहु पुण्य संयोग मिला नरतन, जिन श्रुत जिन धर्म चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। मनुष्य भाव मिलना अलग बात है और मनुष्य भाव में मानुषता के कार्य करना अलग बात है। एक बात और कही गई है, गोत्र कर्म के दो भेद पढ़े आपने, उच्चैर नीचैश्च। धवला जी में 9वीं पुस्तक में गोत्र कर्म के 6 भेद बताए हैं। वे लिखते हैं उच्च उच्च पहला, दूसरा उच्च, तीसरा उच्च नीच, चौथा नीच उच्च, पांचवा नीच, छठा नीच नीच। 6 भेद किए। तो पहला शब्द जन्म की अपेक्षा और दूसरा शब्द कर्म की अपेक्षा। उच्च उच्च, जन्म उच्च कुल में हुआ और कर्म से भी उच्च है, वो उच्च उच्च कहलाता है। मनुष्य पर्याय मिली, कर्म कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। अपने आवश्यकों का पालन करना, धर्म धारण करना, कषाय की मंदता होना, परोपकार करना इत्यादि इत्यादि। दूसरा उच्च, उच्च कुल में जन्म हुआ, सामान्य जीवन जी रहे हैं। तीसरा उच्च नीच, जन्म हुआ उच्च कुल में लेकिन जीवन निंद्य है। फिर नीच उच्च, जन्म निंद कुल में हुआ, आचरण से उच्च हो गए, फिर नीच, फिर नीच नीच, ऐसे करके चर्चा इसकी आती है। आइए प्रसंग में आ जाए हम लोग। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन
धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने गुणस्थान शब्द के बारे में कुछ जानकारी ली थी, जिसमें आपको बताया 14 गुणस्थानों का जो नाम है, उस नाम की क्या सार्थकता है। दूसरा बताया वे कौन से गुणस्थान हैं जो हमेशा पाए जाते हैं। तीसरी बात बताई थी कि किस गुणस्थान में जा सकते हैं, आरोहण अवरोहण क्रम। चौथी बात बताई थी किस गुणस्थान में जीवों की संख्या कितनी होती है। इसके आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। प्रथम गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान की परिभाषा कल बताई थी। प्रथम गुणस्थान में कहा श्रद्धान विपरीत होना, अथवा जो विपरीत हैं उन पर श्रद्धान होना। जीवादि 7 तत्वों पर विपरीत श्रद्धान होना, अथवा अतत्वों पर श्रद्धान करना। अतत्व क्या हुआ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूत तत्वों से मिलकर आत्मा बनती है। ऐसा श्रद्धान होना, ये अतत्व पर श्रद्धान कहलाता है। दूसरे गुणस्थान में चर्चा आपके सामने आई कि प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव, जब उसके सम्यक दर्शन में जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली काल शेष रह जाए, तो अनंतानबंधी क्रोध मान माया लोभ में किसी एक का उदय आ जाने पर सम्यक्त्व की विराधना हो जाती है और वह जीव दूसरे गुणस्थान में गिरता है। कितने समय तक रहेगा? जितना उसका टाइम उपसम सम्यक्त्व का वहां बचा था, उतने समय तक दूसरे गुणस्थान में रहेगा। अर्थात एक समय भी रह सकता है, 2 समय, 4 समय, 1 आवली, 2 आवली, 5 आवली, 6 आवली तक, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। आवली किसे कहते हैं? असंख्यात समयों की एक आवली कहलाती है। कितना प्रमाण माना जाए उसका? लगभग तो 1 सेकंड से भी कम। ऐसे 6 आवली प्रमाण तक वहां रह सकता है। दूसरे गुणस्थान में रहकर उसका परिणाम कैसा है? वहां पर भी उसका ज्ञान मिथ्या है। क्यों है? अनंतानबंधी कषाय के उदय के कारण से दूसरे गुणस्थान में विपरीताभिनिवेश उत्पन्न होता है। विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश अभिप्राय, इसलिए वहां पर भी कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान कहे जाते हैं। और दूसरे गुणस्थान में रहता हुआ वह जीव आगामी आयु भी बांध सकता है। आगामी आयु बांधने के बाद मारणांतिक समुद्घात कर सकता है और मरण भी कर सकता है।
इतना काम उसका वहां बन सकता है। यदि कोई दूसरे गुण स्थान को प्राप्त होकर के मरण प्राप्त करता है तो वो नरक गति को छोड़कर शेष 3 गतियों में जन्म लेता है, अर्थात द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीव नरक गति में नहीं जाता, ऐसा नियम है। फिर बात आती है तीसरे गुण स्थान की। एक प्रश्न है इसमें पंडित जी, तो दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी के उदय से ही सम्यक्त की विराधना होगी, जबकि वहां मिथ्यात्व नहीं है, उदय नहीं है। ठीक, उसको और विस्तार से बताना। हाँ जी। सुनिए, आचार्यों ने कहा अनंतानुबंधी कसाय चारित्र मोहनीय का भेद है, लेकिन उस अनंतानुबंधी के 2 कार्य होते हैं। वह सम्मिक्त का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। आप प्रश्न करेंगे कि अनंतानुबंधी कसाय चारित्र का घात कैसे करती है? तो कहा आचार्यों ने, अनंतानुबंधी कसाय डायरेक्ट किसी चारित्र को नहीं घातती, लेकिन चारित्र को घातने वाली अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इन कषायों को अनंत प्रवाह देती हैं। अर्थ यह हुआ कि कहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो वहां का मालिक आया और कहता है यहां से जाओ, यहां नहीं खेलना। तो तीनों बच्चे अपने दादा के पास चले गए और कहते हैं दादाजी हम खेलना चाह रहे हैं, वो अंकल खेलने नहीं देते, आप चलो। तो दादा बोले मैं थोड़ी खेलूंगा। तो बच्चों ने कहा आप तो बैठे रहना, हम लोग खेलते रहेंगे। तो वो दादा बैठे हैं और तीनों बच्चे खेल रहे हैं। वैसे ही अनंतानुबंधी कषाय उस दादा की तरह है जो इन 3 कषायों को अनंत प्रवाह देती रहती है। जब तक अनंतानुबंधी कषाय है तब तक जीव के जीवन में चारित्र नहीं आता। तो फिर अनंतानुबंधी के 4 भेद की अनंतानुबंधी क्रोध, तो वो क्रोध क्या प्रत्याख्यान क्रोध और प्रत्याख्यान वो तो संजुलन क्रोध को प्रभा देगी इस तरह से सबको। हाँ, क्रोध है तो क्रोध को, मान है तो मान को, माया है तो माया को, लोभ है तो लोभ को, वो चारों को प्रवाह देती है। ये चारित्र का घातना है। अनंतानुबंधी कषाय सम्मिक्त को भी घातती है। वो कैसे? विपरीत अभिप्राय तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, लेकिन दूसरे गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी कषाय के उदय से विपरीत अभिप्राय बनता है। क्या अंतर है? मिथ्यात्व के उदय से होने वाले विपरीत अभिप्राय की अपेक्षा से अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाला अभिप्राय अनंत गुना हीन है, लेकिन है विपरीत अभिप्राय। फिर से बोलना बिल्कुल सुनिए। मिथ्यात्व के उदय से होने वाले विपरीत अभिप्राय की अपेक्षा से अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाला अभिप्राय अनंत गुना हीन है, मतलब बहुत कम है, उसका पावर, उसका अनुभाग बहुत कम है। लेकिन दूसरे गुण स्थान में वो विपरीत अभिप्राय सम्मिक्त को नाश करने वाला है और सम्मिक्त की विराधना करने वाला है। ये उसकी विवेचना आचार्यों ने की है। ऐसे दूसरे गुण स्थान की कुछ बातें आपको बताई। दूसरा गुण स्थान कब बनता है? उपसम सम्मिक्त के गिरने की अपेक्षा ही बनता है, अन्यथा नहीं बनता। उदाहरण के लिए आपको स्पष्ट कर दें, उपसम सम्मिक्त की प्राप्ति कैसे होती है? तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपसम से प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। अब इन 7 में से किसी ना किसी का उदय आएगा। यदि उस औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले गुण स्थान में गिरेगा।
सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में जाएगा। सम्यक तो प्रकृति का उदय आया तो गुण स्थान वही रहेगा, उसका सम्यक तो बदलकर उपसम से क्षयोपसम हो जाएगा। और अनंतानुबंधी का उदय आया तो वो दूसरे गुण स्थान में गिरेगा। विशेषता, इन तीन का उदय तो अंतर मुहूर्त बाद ही आएगा। अनंतानुबंधी का उदय समय से पहले भी आ सकता है। कितना पहले आ सकता है? 6 आवली पहले तक आ सकता है। अगर नहीं आया तो फिर अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा, उन तीन में से किसी एक का आएगा। जिसका आएगा वह गुण स्थान बन जाएगा उसका। मिथ्यात्व का आएगा तो पहला, सम्यक मिथ्यात्व का आएगा तो तीसरा, और सम्यक प्रकृति का उदय हुआ तो गुण स्थान उसका वही रहेगा। उपसम से क्षयोपसम सम्यक तो कहलाएगा। अरे भाई चौथा तो है ही उसका ना भाई, चौथे में तो ऑलरेडी है ही। उपसम सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? चौथे में जाएगा, 5वें में जाएगा या 7वें में जाएगा। और 7वें से गिरेगा नहीं, गिरना हो तो 6ठे में आएगा वो उपसम सम्यक्त वाला। तो यदि उपसम से क्षयोपसम हुआ तो 6ठे वाला 6ठे में रहेगा, 5वें वाला 5वें में रहेगा, चौथे वाला चौथे में रहेगा। ठीक है ना? और स्पष्ट करने से, किसी ने उपसम सम्यक्त प्राप्त किया तो उपसम सम्यक्त के गुण स्थान कितने हैं? प्रथमोपसम की अपेक्षा से चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें उपसम सम्यक्त के 4 गुण स्थान हैं, और द्वितीयोपसम के 4 से 11 तक है। आगे बात करेंगे उसकी यदि समय रहा तो। अगला प्रसंग तृतीय गुण स्थान, उसका नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र गुण स्थान। 2 नाम है तीसरे गुण स्थान के। वहां पर सम्यक्त रूप परिणाम भी है और मिथ्यात्व रूप परिणाम भी है। दोनों की मिली जुली अवस्था है। मिश्र परिणाम उस जीव का है और ये परिणाम श्रद्धा की अपेक्षा से है, आचरण की अपेक्षा नहीं कहा जा रहा है। आचरण की अपेक्षा यदि कोई सभी देवी देवताओं को समान रूप से मान करके पूजता है तो वैनिक मिथ्या दृष्टि है। प्रथम गुण स्थान में जो मिथ्यात्व के 5 भेद बताए जाते हैं, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, तो वो वैनिक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। यदि वो नमस्कार इत्यादि क्रियाएं करता है और मात्र श्रद्धा की बात है तो वो सम्यक मिथ्या दृष्टि तृतीय गुण स्थान में रह सकता है। तृतीय गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है किसी एक जीव की अपेक्षा से। परिभाषा, धवला जी ने परिभाषा बताई है, पूर्व स्वीकृत देवताओं का त्याग किए बिना अरहंत भी देव हैं, ऐसी मान्यता का होना सम्यक मिथ्यात्व है। पूर्व में जो मान्यताएं थी उनका त्याग नहीं किया और अरहंत भी देव हैं, तो जैसे पूर्व के देवता के प्रति अकाट श्रद्धान, वैसे यहां भी अकाट श्रद्धान, तो वो क्या हुई? वो मिश्र अवस्था हुई। अब वो मिश्र अवस्था अंतर मुहूर्त काल तक रहती है, उसके बाद वह जीव या तो ऊपर जाता है या नीचे गिरता है। यह सम्यक की ओर जाएगा तो चौथे गुण स्थान में जाएगा और मिथ्यात्व की ओर जाएगा तो पहले गुण स्थान में जाएगा। देखिए इसकी दूसरी परिभाषा, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जहां जीव का तत्व अतत्व दोनों के प्रति श्रद्धान होता है उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। उदाहरण दिया है, दही और गुड़
इन दोनों को मिला करके क्या बनाते हैं? श्रीखंड। जैसे दोनों को मिलाकर श्रीखंड बनाया जाता है, वो श्रीखंड ना तो मीठा है और ना खट्टा है, दोनों की मिश्रित अवस्था है। तो वो जो बात हुई, मिश्रित अवस्था रूप जो जीव का स्वाद है, वह सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहलाता है। आप लस्सी समझ सकते हैं, दही से बनती ना? नहीं, वो श्रीखंड खाया हुआ है। अब तो नहीं खाना चाहिए, अभक्ष होता है। चीनी से बनता है। यदि गुड़ मिलाते हैं तो वो अभक्ष हो जाता है। दही है वो भी 48 मिनट की उसकी मर्यादा होती है, इससे ज्यादा उसकी मर्यादा नहीं होती श्रीखंड। तो तृतीय गुण स्थान की बात आपको बताई, ये श्रद्धान की अपेक्षा से है। फिर कहते हैं इस गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं? तो कहा गया कि तृतीय गुण स्थान में किसी जीव का मरण नहीं होता, जब तक वो रहेगा उसका मरण नहीं होगा। फिर बताया तृतीय गुण स्थान में आगामी आयु का बंध भी नहीं होता। तृतीय गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। कोई एक जीव उस गुण स्थान में अंतर मुहूर्त काल तक रह के ऊपर या नीचे पहुंच जाता है। फिर बात करते हैं चौथे गुण स्थान की परिभाषा। अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से जहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो गई है, परंतु अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों के उदय के कारण से चारित्र रूप भाव नहीं हुआ है, ऐसा सम्यक्त्व सहित चारित्र रहित जीव अविरत सम्यक्त्वी कहलाता है। ये कैसा होता है? चौथे गुण स्थान वाला जीव ये सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसके पास उपशम सम्यक तो भी संभव है, किसी के पास क्षयोपशम सम्यक तो संभव है, किसी के पास क्षायिक सम्यक तो भी संभव है। 3 में से कोई एक रहेगा। याद रखिएगा, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब भी सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो सर्वप्रथम उपशम सम्यक्त्व ही होता है। उसके बाद में उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया तो वह जीव उपशम से क्षयोपशम सम्यक्त्व कर सकता है। और यदि वो जीव पहले गुण स्थान में चला गया तो आगे कभी क्षयोपशम सम्यक्त्व मिथ्यात्व से भी कर सकता है। कितने काल तक कर सकता है? पल के असंख्यात में भाग काल तक कर सकता है। उस काल को क्या कहा जाता है? उसे वेदक प्रायोग काल कहा जाता है। यदि वेदक प्रायोग काल निकल गया तो वह मिथ्या दृष्टि फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है, वो उपशम सम्यक्त्व ही प्राप्त करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव कितने बार भी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करे, प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही कहलाता है। क्षायिक सम्यक्त्व कौन प्राप्त करता है? चौथे से सप्तम गुण स्थान तक के कोई भी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य जिनके पास में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल स्वभाव है, वह क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव इन 7 प्रकृतियों के क्षय करने से क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। सुद्रव्य का मतलब शरीर में जो संहनन है वो उत्कृष्ट होना चाहिए, पहला होना चाहिए, अर्थात वज्र, वृषभ, नारास संहनन वाला ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने का अधिकारी होता है। क्षेत्र की अपेक्षा से कर्म भूमि होनी चाहिए, काल की अपेक्षा से चौथा काल अथवा चौथे काल का जन्मा होना चाहिए, और भाव की अपेक्षा से
अधः करण आदि परिणाम हो एवं केवली अथवा श्रुत केवली का पादमूल हो, तभी कोई जीव क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। इतनी सारी विशेषताएं उसकी होती हैं। तो चौथे गुण स्थान में तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि संभव है। आगे देखें इस गुण स्थान की विशेषताएं क्या हैं। यह जीव अनीति अन्याय अभक्ष का त्यागी होता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है, सम्यक्त के 8 अंगों का पालन करता है, 25 दोषों से रहित होता है। इसकी कषाय का संस्कार 6 माह से ज्यादा वासना के रूप में नहीं चलता है। ये निरंतर वैराग्य से संपन्न होते हुए चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भावना रखता है। कभी किसी का अहित नहीं करता, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा इन दोनों से बचता है। 41 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं करता है। उन कर्मों के बंध के योग्य जो परिणाम हैं उन परिणामों से रहित होता है। चारों ही गतियों में चौथा गुण स्थान बन सकता है। चारों ही गतियों में तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव पाए जा सकते हैं। विशेषता अलग है, सामान्य से पाए जाते हैं। त्रियंचों में बोलेंगे क्षायिक सम्यक दर्शन भोग भूमि में होता है। नरक में बोलेंगे तो पहली पृथ्वी में रहता है। उत्पन्न कहाँ हुआ? उत्पन्न मनुष्य को हुआ। तो वहां कैसे पहुंच गया? किसी मनुष्य ने पहले तिरंच आयु का बंध कर लिया, बाद में सम्यक्त प्राप्त करके क्षायिक सम्यक्त कर लिया। अब तिरंच आयु बांध ली ना, तो उस गति में जाना पड़ेगा, तो वो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा और वहां आयु पूरी करके सौधर्म अथवा ईशान स्वर्ग में देव बनेगा और वहां से च्युत होकर के मनुष्य बन के नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। हाँ जी, आपने अभी जिक्र किया 6 महीने से ज्यादा किसी से वासना वर्ड यूज किया, तो वो उसका क्या मतलब है? इसमें हमने चर्चा की थी प्रवचन में एक दिन। वासना का मतलब यहां पर यह है कि हमारी कषाय का संस्कार राग अथवा द्वेष ये 6 माह से अधिक नहीं रहेगा। अर्थात 6 माह से पहले उसका जो राग द्वेष का संस्कार है वो टूटता जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी से राग है तो चलो झगड़ा कर लेते अपन एक दिन, वो नहीं बताया। वो मध्यस्थ भाव जीवन में आएगा। उसका उदाहरण हमने आपको दिया था। 10 लक्षण पर्व है, अष्टानिका पर्व है, 16 कारण पर्व है, 14 है, अष्टमी है, रत्नात्रय पर्व है। तो इन पर्वों में यह जीव अपने बारे में विचार करता है और ये भावना भाता है कि मैं इस संसार से विरक्त एकाकी आत्मा हूँ। ये जो यहाँ संयोग प्राप्त हुआ है, चाहे वो धन का संयोग हो, स्त्री पुत्र का संयोग हो अथवा यौवन अवस्था का संयोग हो, ये सारे संयोग तो वियोग को प्राप्त होने वाले हैं। ये कोई स्थायी नहीं है। मेरी आत्मा निज चैतन्य रूप से त्रैकालिक है। मैं पर पदार्थों के संयोग को प्राप्त हुआ हूँ, ये वास्तव में मेरे नहीं हैं। मैं इन सब से विरक्त होकर के निजात्मा की भावना भाता हूँ। तो ऐसा संस्कार उसके अंदर में बना रहता है और वो समय समय पर एकांत में विरक्त होता हुआ या प्रभु के सामने अपने आप को उस रूप ज्ञान में लाता है। तो वो चीज उसके बनी रहती है। ऐसे ही यदि पंचम गुण स्थान हो गया, आप वृत्ति श्रावक बन गए, तो 15 दिन उसका वासना काल होता है। तो 14 के 14 वो सारे राग द्वेष खत्म कर देता है। और महाव्रती हैं तो उनके पास में संजुलन कषाय होती है। उनका संस्कार तो अंतर मुहूर्त मात्र प्रमाण होता है। आए समझ में ना?
तो वो दृष्टि अपनानी चाहिए। समय समय पर जैसे आप लोग सामायिक करते हैं या जाप देते हैं या कभी मंदिर में आए तो आप शांत बैठे हैं और अपने बारे में विचार कर रहे हैं, अपने उत्थान के विषय में आप सोच रहे हैं, वो दृष्टि लगाइएगा। चौथे गुण स्थान में और भी विशेषताएं बताई। फिर बताया उन्होंने सम्यक दर्शन के और भी भेद होते हैं। सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगम सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। तो निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज, निसर्ग अर्थात स्वभाव, जो सम्यक दर्शन उपदेश के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न हो जाता है वह निसर्गज कहलाता है। कैसे होगा? भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से, जाति स्मरण होने से, देव रिद्धि दर्शन से, जिन कल्याणक महिमा से, वेदनानुभव से जो सम्यक होता है वह निसर्गज कहलाता है, क्योंकि वहां किसी का उपदेश नहीं मिल रहा। और अधिगमज दूसरे का उपदेश सुन करके जो तत्व के प्रति श्रद्धान प्रगाढ़ बनता है वह सम्यक हो तो वह अधिगमज कहलाता है। अधिगम अर्थात ज्ञान, अधिगम अर्थात बोध, दूसरे की बात सुन करके जो उत्पन्न होता है वह अधिगमज कहलाता है। फिर व्यवहार सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान, ये व्यवहार सम्यक तो है। और आत्म प्रतीति वो निश्चय सम्यक तो है। सराग सम्यक तो प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुणों से संपन्न जो सम्यक तो होता है वह सराग सम्यक तो है। और शुद्धोपयोग की दशा में निश्चय रत्नात्रय की अवस्था में जो सम्यक तो कहा जाता है वह वीतराग सम्यक तो है। आत्मविशुद्धि मात्र इतरत। पूज्यपाद महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की टीका में दूसरे सूत्र की व्याख्या में चर्चा की, दूसरे तीसरे सूत्र की, जहां उन्होंने लिखा है निसर्गज अधिगमज, दो भेद किए ना, तन निसर्गा दधिगमात्वा, उस सूत्र की टीका में उन्होंने लिखा है। सराग वीतराग की बात की, वहां लिखा वीतराग सम्यक किसे कहते हैं? आत्म विशुद्धि मात्र इतरत, इतरत माने दूसरा, इतर, तो आत्म विशुद्धि मात्र जहां है वह वीतराग सम्यक तो कहलाता है। आत्म विशुद्धि जहां पर पदार्थों के प्रति कोई राग भाव नहीं है, जो निश्चय चारित्र का अविनाभावी है, जो वीतराग चारित्र का अविनाभावी है वह वीतराग सम्यक तो कहलाता है। तो 3 प्रकार से व्याख्या हो गई और 3 भेद बता दिए हमने आपको। उपसम, क्षय, उपसम, क्षायिक। इसकी परिभाषा क्या है? जो 7 प्रकृतियों के उपसम से हो वो उपसम सम्यक तो है, जो क्षय से हो वो क्षायिक सम्यक तो है। एवं क्षय उपसम सम्यक परिभाषा, अनंतानबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं निषेकों का सद्वस्थारूप उपशम और देशघाती सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर जो श्रद्धान बनता है वह क्षयोपशम सम्यक्त कहलाता है। उस श्रद्धान में थोड़ा कमी रहती है, इसलिए वह मलिन सम्यक्त कहलाता है। क्या कमी रहती है उसमें? चल मल अगाढ़, ये दोष कदाचित लगते हैं, कभी कभार। चल दोष क्या है? शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न हरता है, महावीर स्वामी हमारी रक्षा करेंगे,
ये क्या है? ये चल दोष कहलाता है। अगर आप ऐसा बोलो शांतिनाथ भगवान शांति के करता, ये तो ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान शांति के करता नहीं है, ये गलत हो जाएगा यार, ये गलत हो जाएगा। आया समझ में ना कि आप दूसरे को मना नहीं कर सकते। आपका देश जिंदाबाद है, उनका भी है, आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे के देश को आप गलत कैसे कह सकते हो? वैसे ही यहां समझिएगा कि कोई शांति के करता है लेकिन दूसरे नहीं है, वो मत मानिएगा। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन का चल दोष कहलाता है। दूसरा है मल दोष। सम्यक दर्शन के 25 दोषों में क्वचित कदाचित अतिचार लग जाना, ये मल दोष है। और तीसरा है अगाढ़ दोष। कोई बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके जा रहा हो तो जहां उसने लाठी रखी है वहां तो वो मजबूत है लेकिन उसका हाथ कांपता है। वैसे ही अंतरंग में श्रद्धांत तो प्रगाढ़ है, कहीं और नहीं जाएंगे, लेकिन कभी मन में बात आ जाती है, वर्षों हो गए भगवान, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिए आप। तो कदाचित कोई सांसारिक इच्छा को लेकर के वह अपनी बात रख देता है, तो ये अगाढ़ दोष कहलाता है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए। जब उनकी अपन व्याख्या देखते हैं तो मालूम पड़ता है उसके सारे दोष उसमें आ जाते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवाहा सम्यक दृष्टि रतिचाराहा। तो शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्न दृष्टि संस्तव अन्न दृष्टि प्रशंसा। अन्न दृष्टि संस्तव ये मूढ़ता है, अन्न दृष्टि प्रशंसा ये अनायतन है। अनायतन मन में अच्छे लगना, वो अनायतन है, और नमस्कार आदि करना वो मूढ़ता है। कुगुरु कुदेव कुब्रस सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं, ये प्रशंसा मन से होती है। और जिन श्रुत जिन मुन बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं, ये मूढ़ता है। तो अन्न दृष्टि संस्थव और मूढ़ता, तो सारा प्रसंग उसमें आ जाता है। सम्यक दर्शन के अतिचार की चर्चा है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति का उदय है, शेष 6 का अनुदय है। अनुदय का मतलब उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, वो प्रसंग कभी बाद में सुनाएंगे। तो ऐसे करके क्षयोपशम सम्यक की बात की। चौथे गुण स्थान में और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। यदि चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य है और उसने आगामी आयु बंध नहीं किया है तो वो नियम से वैमानिक देवों की आयु बांधता है, ऊपर स्वर्ग की, और वहीं जन्म लेता है। यदि चौथे गुण स्थानवर्ती देव अथवा नारकी जीव है वो नियम से मनुष्य आयु बंध करता है। चौथे गुण स्थानवर्ती त्रयंच है, उसने आगामी आयु नहीं बांधी है तो वह नियम से देव आयु का बंध करता है। यदि कोई चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य है, उसने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया, माना कि हम अपने आप में लगाएं, पहले हमने मनुष्य आयु का बंध कर लिया और बाद में सम्यक्त प्राप्त किया, तो वर्तमान पंचम काल में तो 2 ही सम्यक्त होते हैं, या तो उपशम होगा या क्षयोपशम होगा, क्षायिक तो होता नहीं है। तो याद रखिएगा, यदि आपने पहले मनुष्य आयु बांध ली, बाद में क्षयोपशम सम्यक्त प्राप्त किया, तो मरण के पहले सम्यक्त नियम से छूट जाएगा और मिथ्यात्व के साथ ही मरण होगा। क्यों? मनुष्य, त्रियंच अथवा नरक, इन 3 गतियों में यदि कोई मनुष्य जाता है तो क्षायिक सम्यक्त के साथ जा सकता है।
यदि उसका क्षयोपम सम्यक तो है तो नियम से छूट जाएगा और मिथ्यात्व के साथ ही उन 3 गतियों में जन्म लेगा। वहां जा करके समय पा करके पुनः सम्यक प्राप्त कर ले, वह अलग बात है। और यदि किसी के पास में प्रथमोपम सम्यक तो है तो उस काल में जीव का मरण नहीं होता है, ये नियम है। 7-8 स्थान ऐसे हैं जहां जीव का मरण नहीं होता। उसमें ये चर्चा भी आती है कि प्रथमोपम सम्यक जब तक आपके पास है तब तक मरण नहीं होगा। अगला बिंदु चौथे गुण स्थान का, कि इस गुण स्थान का काल कितना है, कितने समय तक जीव चौथे गुण स्थान में रह सकता है। तो इसका प्रतिपादन आचार्यों ने 2 प्रकार से किया। वे लिखते हैं 33 सागर में 1 समय कम और 1 पूर्व कोटि में अंतर मुहूर्त कम, इतना काल चौथे गुण स्थान का होता है। कैसे घटित होगा ये? कोई मुनि महाराज हैं, गुण स्थान 6-7वां है, उनकी आयु पूरी हुई और मरण हुआ। वो अनुत्तर विमान में जन्मे। अनुत्तर विमान विजय, वैजयंत, जयंत अथवा अपराजित, इन 4 में सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ देना, क्योंकि 33 सागर में 1 समय कम किया है। तो जैसे ही उनका मरण हुआ तो वैसे गुण स्थान कौन सा बन जाएगा? चौथा हो जाएगा। और वे 1 समय कम 33 सागर तक उधर अहमिंद्रों में रहे और वहां से च्युत होकर मनुष्य बने। गुण स्थान कौन सा है? चौथा ही है। पूरे जीवन काल तक चौथे गुण स्थान में रहे। आयु कितनी पाई थी? 1 पूर्व कोटि की। अंतिम अंतर मुहूर्त में उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली। गुण स्थान 7वां छठा हो गया। तो चौथे गुण स्थान में कब तक रहे? ऊपर 33 सागर में 1 समय कम और मनुष्य में 1 पूर्व कोटि में अंतर मुहूर्त कम। प्रारंभ कहां से करेंगे? देवगति से। पूर्णता कहां होगी? मनुष्य गति में। इतना लंबा समय एक जीव की अपेक्षा चौथे गुण स्थान का संभव है। वैसे बोलेंगे नाना जीवों की अपेक्षा तो चौथा गुण स्थान हमेशा पाया जाता है और चारों गतियों में पाया जाता है। और 3 गतियों में तो असंख्यात जीव होते हैं चौथे गुण स्थान में। मनुष्यों में 700 करोड़ बताए गए हैं उत्कृष्ट। दूसरा प्रसंग, चौथे गुण स्थान के उत्कृष्ट काल को लेकर के आचार्यों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 33 सागर पूरा लीजिएगा और यहां पर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि ग्रहण करिए। अर्थात कोई जीव सर्वार सिद्धि में जन्म लेता है, आयु कितनी मिलेगी? 33 सागर की। वहां से च्युत होकर मनुष्य पर्याय की प्राप्ति की। सुनिएगा, यदि कोई जीव स्वर्गों में 33 सागर की आयु प्राप्त करता है तो वहां से च्युत होकर जब मनुष्य बनेगा तो भले पूरे जीवन भर असंयमी रहे, लेकिन मरण के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पहले नियम से दीक्षा ले लेंगे। कल तीर्थंकरों की बात बताई थी कि 13वें गुण स्थान में कम से कम 8 वर्ष रहेंगे। आज दूसरी बात बताई जा रही है कि सर्वार सिद्धि से च्युत होकर जो मनुष्य बनते हैं उनको भी नियम से मोक्ष होना है, तो वो कम से कम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक संयमी रहते ही रहते हैं। पंडित साहब, इसमें 8 वर्ष भी कह रहे हैं और अंतर मुहूर्त भी कह रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? 8 वर्ष मतलब प्लस अंतर मुहूर्त। प्लस है ना, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, वो प्लस है। तो 1 पूर्व कोटि की आयु थी, पूरे जीवन चौथे गुण स्थान में रहे, अंतिम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पहले दीक्षा ले ली तो गुण स्थान बदल गया। इस अपेक्षा से क्या बोलेंगे? 33 सागर और 1 पूर्व कोटि में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम।
वहां एक समय कम किया था तो यहाँ 8 वर्ष ज्यादा मिल गए थे। वहां 33 सागर पूरा किया तो यहाँ 8 वर्ष और माइनस करने पड़े। ऐसे करके 2 प्रकार से प्रसंग आता है। पहले वाला उत्कृष्ट हुआ जी। वो तो उत्कृष्ट तो हुआ। देखो मेरा भाव क्या रहता है, यदि हमने किसी बात को लेके 2 बातें पढ़ी हैं और हमें याद है तो मेरा बताने का मन करता है। हम वो हमारे नेचर में है, हम उसको रोक नहीं पाते बताया। आगे पंचम गुण स्थान। यहां पर संयमा संयम कहा जाता है, अथवा संयता संयत कहा जाता है, अथवा विरता विरत कहा जाता है, अथवा देश विरत कहा जाता है, अथवा देश व्रत कहा जाता है। पंचम गुण स्थान के इतने सारे नाम बताए। और 2 प्रकार से विधि बनती है। देश विरत, देश विरत अर्थात देश एक मर्यादा में वो विरत है। उसने हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग किया है, इसलिए वो देश विरत कहलाता है। दूसरा विरता विरत, विरत भी है अविरत भी है, संयमी भी है असंयमी भी है। जो संयत होते हुए असंयत भी होता है वह संयता संयत कहलाता है। जो विरत के साथ अविरत भी होता है वो विरता विरत कहलाता है। हिंसादिक 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया है, सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं किया। तो दोनों दृष्टि वहां पर आती है। परिभाषा इसकी सैद्धांतिक परिभाषा, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन 8 कसायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं निषेकों का सदवस्थारूप उपशम एवं प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो विरता विरत रूप परिणाम होता है उसे संयता संयत कहते हैं। यह पंचम गुण स्थान की परिभाषा है। कितनी गतियों में होता है ये 2 गतियों में होता है, मनुष्य और त्रियंश। देव और नारकियों में चौथे गुण स्थान से ऊपर की व्यवस्था नहीं है। त्रियंशों में पंचम गुण स्थान तक की व्यवस्था है। मनुष्य 14वें गुण स्थान तक जाते हैं। विशेषता क्या हुई? विशेषता केवल इतनी है कि संजुलन कसाय देशघाती प्रकृति है, लेकिन उसके स्पर्धक देशघाती भी होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं। तो प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक संजुलन कसाय के स्पर्धक नियम से सर्वघाती ही होते हैं, और पंचम गुण स्थान से संजुलन कसाय के स्पर्धक देशघाती रूप होते हैं। इसलिए पंचम गुण स्थान में उस जीव के चारित्र मोहनी का क्षयोपशम भाव घटित होता है। इसलिए कहा गया कि पहले से 4 गुण स्थान तक दर्शन मोह की अपेक्षा है, 5वें से 12वें गुण स्थान तक चारित्र मोह की अपेक्षा है। कि पंचम गुण स्थान में एक देश व्रत आ गया। किस कारण से आया? संजुलन कसाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से। प्रत्याख्यान में देशघाती और सर्वघाती का डिवीजन नहीं होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण ये 12 कसाय नियम से सर्वघाती ही होती हैं। जो प्रकृति सर्वघाती होती है उसके स्पर्धक भी सर्वघाती ही होते हैं। जो प्रकृति देशघाती होती है उसके स्पर्धक सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के होते हैं।
दूसरा उदाहरण, जैसे ज्ञानावरणी कर्म है, इसके 5 भेद होते हैं। उसमें मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्याय ज्ञानावरण, ये चारों प्रकृति देशघाती हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। आपके पास में अवधि ज्ञान है क्या? मनःपर्याय ज्ञान है क्या? नहीं है। तो अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्याय ज्ञानावरण कैसी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है। वर्तमान में क्या चल रहा है? उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान वो है। तो उसका क्या है? उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो जिस प्रकार के देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा हो, तज्जन्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार ये होता है कि आप कोई नया विषय पढ़ना चाहते हैं तो बार बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता। तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है उस जन्म जो याद नहीं हो रहा है। और जो चीज पढ़ते हैं, समझते हैं, याद हो जाती है, तज्जन्य देशघाती का उदय है। हमने आपको उदाहरण दिया था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों का नाम जल्दी याद हो जाता है, किसी को दूसरों का फेस जल्दी याद हो जाता है, कुछ लोगों को कोई भेद प्रभेद बताओ जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ लोगों को लौकिक बातें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, कुछ लोगों को धर्म की बात बहुत जल्दी याद हो जाती है। सबका अपना अपना क्षेत्र है। जैसा क्षेत्र है, जैसा उसका पुरुषार्थ है, जैसा उसका उपयोग है, उसके अनुसार वह विषय वस्तु को ग्रहण कर लेता है। तो जब हम कषायों की बात करते हैं तो कषायों में 12 कषाय सर्वघाती हैं। संजुलन कषाय प्रकृति की अपेक्षा देशघाती है, स्पर्धक की अपेक्षा सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकार के इसमें स्पर्धक पाए जाते हैं। स्पर्धक मतलब कर्म की फलदान शक्ति, वो स्पर्धक कहलाते हैं। जैसे सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, इन दोनों में क्या अंतर होता है? दीवाल के उस पार क्या है आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो क्या बोलेंगे? ये सर्वघाती स्पर्धक है। देशघाती स्पर्धक, जैसे यहां पर कांच लगा हुआ है अथवा जाली लगी हुई है पतली एकदम महीन, तो बाहर दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है, तो वो देशघाती स्पर्धक है। दोनों ही घात करने वाले होते हैं, एक पूर्णतः घात करता है और एक लिमिट मर्यादा में घात करता है, लेकिन घात दोनों कर रहे हैं। और जब दोनों हट जाएंगे तो क्या होगा? सब स्पष्ट है। अब बाहर खड़े हो गए, अब धूप कहां से आ रही है? तो सूर्य से ही बोलेंगे, लेकिन यहां बैठेंगे तो क्या बोलेंगे? खिड़की से धूप आ रही है। खिड़की धूप देती है क्या? वो तो सूर्य ही दे रहा है, लेकिन कहा जाता है कि खिड़की से आ रही है। वैसे ही देशघाती या सर्वघाती इन स्पर्धकों के कारण से कहीं चारित्र होता है, कहीं चारित्र नहीं होता। तो पंचम गुण स्थान में 2 गतियां बताई, उसकी परिभाषा बताई आपको। पंचम गुण स्थान का कितना काल होता है? तो पंचम गुण स्थान का जघन्य काल तो अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल मनुष्य गति की अपेक्षा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि है। मनुष्य की अपेक्षा, त्रिज्यों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि है। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई भी मनुष्य 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले संयम धारण नहीं कर सकता, संयम धारण भी नहीं कर सकता। और यदि कोई मिथ्या दृष्टि है तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है। तो रत्नात्रय 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। मनुष्यों की बात की तो 8 बरस से कम भी हो सकता है। 8 बरस बोला आपने, मतलब मरने के 2-4 दिन पहले भी लोग दीक्षा ले लेते हैं। वो दिक्कत नहीं है ना, जन्म के 8 वर्ष बाद प्रारंभ होता है, हो कब? कभी भी हो जाओ। तो
उत्कृष्ट मनुष्य की अपेक्षा बताया 1 पूर्व कोटि माइनस 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त। बिल्कुल सही है। और त्रियंश की अपेक्षा 1 पूर्व कोटि माइनस अंतर्मुहूर्त। बहुत बढ़िया। त्रियंश अंतर्मुहूर्त में ही बता रहा हूँ। हाँ जी, ये कैसे बनता है? ये बनता है सम्मूर्छन त्रियंचों की अपेक्षा। सम्मूर्छन त्रियंचों की अपेक्षा कैसे बनेगा? महामत्स्य इत्यादि जो स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाते हैं, जिनकी अवगाहना कितनी होती है? 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी, 250 योजन मोटी। इतने जो बड़े बड़े महामत्स्य होते हैं वो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं और वो उत्पन्न होने के अंतर्मुहूर्त बाद ही पर्याप्तक हो जाते हैं और पूर्ण अवगाहना से संपन्न हो जाते हैं, और वे अंतर्मुहूर्त बाद सम्मिक्त और संयम प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। जब हम सूक्ष्मता की बात करेंगे तो कहा जाएगा 3 अंतर्मुहूर्त कम होते हैं और स्थूल रूप से एक अंतर्मुहूर्त में वो तीनों अंतर्मुहूर्त समाहित हो जाते हैं। 3 अंतर्मुहूर्त कैसे? कोई जीव महामत्स्य आदि पर्याय में उत्पन्न हुआ तो पर्याप्तक हुआ, तो पर्याप्तक होना एक अंतर्मुहूर्त में, उसने विश्राम लिया दूसरा अंतर्मुहूर्त, विशुद्धि बढ़ाई तीसरा अंतर्मुहूर्त। 3 अंतर्मुहूर्त के बाद वो नियम से चतुर्थ अथवा पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है। क्या साधन है? जाति स्मरण। पिछले भाव में उसने जो भी धर्म कार्य किए थे लेकिन गति बिगड़ गई उसकी, तो त्रियंचों में जाना पड़ा, तो वहां पर वो जाति स्मरण संभव है, जिससे कि वह सम्मिक्त प्राप्त कर लेता है और पंचम गुण स्थान में भी जा सकता है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में हो सकता है कि हमने बाहर से प्रतिमा धारण कर ली लेकिन अंदर में पंचम गुण स्थान ना हो सकता पहले ही गुण स्थान में हो। लेकिन त्रियंचों में यदि कोई त्याग करता है तो नियम से उसका पंचम गुण स्थान बनता ही बनता है। हम कहते हैं कि त्रियंचों में मायाचारी होते हैं, लेकिन यदि वो त्रियंच त्याग कर दें तो नियम से पंचम गुण स्थान के अधिकारी होते हैं। उनमें द्रव्यलिंग भावलिंग का भेद नहीं है, मनुष्यों में भेद है कि द्रव्य से व्रतों को धारण कर लिया और भाव से उस गुण स्थान तक पहुंचे ना भी पहुंचे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पंचम गुण स्थान। और देखें पहली दूसरी प्रतिमा से लेके 11वीं प्रतिमा तक ये गुण स्थान होता है। और 11वीं प्रतिमा में 2 प्रकार से जीवन है, ऐलक जी का और क्षुल्लक जी का। और आरिका माता जी भी उपचार से महाव्रती कही जाती हैं, गुण स्थान उनका 5वां होता है। फिर कहते हैं पंचम गुण स्थान में श्रेष्ठ परिणाम किसके होते हैं? तो पंचम गुण स्थान में श्रेष्ठ परिणाम आरिका माता जी के होते हैं, आरिकाओं के व्रत पालन करते हुए। लेकिन यदि कोई ऐलक क्षुल्लक जी जिस समय दिगंबरी दीक्षा लेने के सन्मुख होते हैं उस समय उनके परिणाम उन आरिका माता जी से भी उत्कृष्ट होते हैं। सामान्य जीवन की अपेक्षा आरिका माताओं के परिणाम उत्कृष्ट माने जाते हैं पंचम गुण स्थान में। इस प्रकार से पंचम गुण स्थान संबंधी कुछ चर्चाएं की। अंतिम पॉइंट जो उसका कहना चाहेंगे, जो गर्भस्थ रेंज होते हैं वे भी पंचम गुण स्थान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उनकी विशेषता अलग अलग है। अलग अलग कैसे? जैसे गाय है, बैल है, इनका गर्भ में रहने का काल अलग प्रकार का है। सिंह का, हाथी का अलग प्रकार का है, कोई 2-2.5 महीने रहता है, कोई 4 महीने रहता है, कोई 5 महीने भी रहता है। तो उस हिसाब से उतना उतना कम करते जाइए।
और गर्भ से बाहर निकलने के, जन्म के कुछ समय बाद ही, किसी में 2 माह आता है, किसी में 1 माह आता है, किसी में 4 माह आते हैं। मतलब कहीं पर बोला जाता है पृथक तो माह, पृथक तो माह, कहीं पृथक तो दिवस, कहीं पृथक तो पक्ष। पृथक मतलब होता है 3 से अधिक 9 से कम, इस संख्या को पृथक तो बोलते हैं। वो जिसके साथ में लगाया जाए वो संख्या कहलाएगी। इसे पृथक तो वर्ष, तो 3 वर्ष से अधिक, 8 वर्ष से कम। तो पंचम गुण स्थान की बात हुई। फिर छठे सातवें गुण स्थान में मुनि महाराज होते हैं जिनके मात्र संजरण कसाय का उदय है। फिर 8वां 9वां 10वां 11वां ये 4 गुण स्थान उपसम श्रेणी के हैं, जहां चारित्र मोहिनी का उपसम करते हुए जाते हैं। और 8वां 9वां 10वां 12वां ये गुण स्थान क्षपक श्रेणी के होते हैं, जहां पर 63 प्रकृतियों का क्रम से क्षय करना होता है। 63 में 10 कम कर दीजिएगा, 53 प्रकृतियों का। 10 कौन सी? क्योंकि क्षायिक समिति पहले प्राप्त कर लिया था और आगामी आयु बांधते नहीं है वो, तो 53 प्रकृतियों का क्षय क्षपक श्रेणी में होता है। क्रम से 8वें गुण स्थान में किसी का क्षय नहीं होता, 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का, 10वें गुण स्थान में 1 प्रकृति का, और 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का। कितना हो गया? संख्या जोड़िए, 36 और 1 37, 37 और 16 53 हो गई। 53 बताइए आपको ना। ऐसे करके इन 53 प्रकृतियों का क्षय क्षपक श्रेणी में होता है। और उपसम श्रेणी में केवल चारित्र मोहिनी का उपसम होता है और किसी कर्म का उपसम नहीं होता। 5 भावों की बात जब सीखेंगे उसमें बहुत सारे प्रसंग आपके सामने आएंगे। फिर पहुंच गए 13वें गुण स्थान में संयोग के बली, जहां उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है या देशना होती है। एक लिमिट काल तक वहां पर रहते हैं। कितना रहते हैं 13वें गुण स्थान में? 8 वर्ष अंतर मुहूर्तकम 1 पूर्व कोटि। ये 13वें गुण स्थान का उत्कृष्ट काल है। अर्थात कोई 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में है, उन्हें दिगंबरी दीक्षा ली और अंतर मुहूर्तवाद केवल ज्ञान हो गया, तो वो उतने लंबे समय तक 13वें गुण स्थान में रहते हैं। वो याद रखिएगा, यदि हम विदेह क्षेत्रों की व्यवस्था देखें तो विदेह क्षेत्रों में 8 वर्ष की उम्र में अवगाहना 500 धनुष की हो जाती है। जैसे उत्तम भोग भूमि में 21 दिन में 3 कोस की अवगाहना हो जाती है। मध्यम भोग भूमि में 35 दिन में 2 कोस की अवगाहना हो जाती है। जघन्य भोग भूमि में 49 दिन में 1 कोस की अवगाहना होती है। वैसे ही विदेह क्षेत्रों में 8 वर्ष तक होते होते 500 धनुष की अवगाहना हो जाती है। और यहाँ पर 16 वर्ष के बाद 17, 18, 20, 22, 25 वर्ष तक वह अवगाहना जितनी 5, 5.5, 6 फीट की मानी जाती है। तो अलग अलग काल की अपेक्षा, अलग अलग क्षेत्र की अपेक्षा जीव के शरीर की वृद्धि की चर्चा की गई है। जैसे यहाँ का मौसम ज़्यादा अच्छा माना जाता है तो यहाँ पर हो सकता है अवगाहना जीवों की ज़्यादा होती है यहाँ पर, और जहाँ का मौसम इतना प्रशस्त नहीं होता है वहाँ अवगाहना भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। और आपसे बताएं कि जो लोग बड़ी पढ़ाई करने वाले होते हैं उनकी अवगाहना विशेष रूप से बढ़ती है, और जिनकी पढ़ाई साधारण होती है उनकी अवगाहना उतनी नहीं बढ़ पाती है। तो हमारे ज्ञान का प्रभाव अवगाहना पर पड़ता है। इस प्रकार से 14 गुण स्थान के बारे में चर्चा की। 14वें गुण स्थान का काल आपको बता ही दिया था। 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें इन गुण स्थानों का काल उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। 6ठा 7वां गुण स्थान अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होगा। 7वें में अंतर मुहूर्त, फिर 6ठे में आएंगे, फिर 7वें में, फिर 6ठे में, फिर 7वें में, फिर 6ठे में, ऐसे वो अंतर मुहूर्तवाद वो बदलते रहते हैं। क्या
छठे सातवें गुण स्थान में कितने सम्यक्त होते हैं? तो छठे सातवें गुण स्थान में तीनों सम्यक्त पाए जा सकते हैं नाना जीवों की अपेक्षा। उदाहरण, चौथे से सातवें तक क्षयोपशम सम्यक्त है, चौथे से 11वें तक औपशमिक सम्यक्त है, और चौथे से 14वें तक क्षायिक सम्यक्त है। सातवें में कितने बने? तीन बन गए ना, तीनों बन गए। चौथे से सातवें तक तीनों हैं, 8वें से 11वें तक 2 हैं, और 12वें 13वें 14वें में 1 है। छठे में ऑप्शन में कैसे होगा पंडित जी? कैसे होगा? कोई जीव पहले गुण स्थान में है, वो उपसम सम्यक्त प्राप्त करता है और प्राप्त करके सीधे सातवें गुण स्थान में जाता है। उपसम सम्यक्त का काल ज्यादा है, सप्तम गुण स्थान का काल कम है। तो वह जीव सातवें से छठे में, फिर सातवें में, फिर छठे में, फिर सातवें में, फिर छठे में सहस्रों बार तक आ जा सकता है उपसम सम्यक्त के साथ। इतना कम काल है सप्तम गुण स्थान का। याद रखिएगा, जैसे जैसे चाकू की धार पैनी होती जाती है, वैसे वैसे वस्तु को बनाने में आसानी होती है। वैसे वैसे जैसे जैसे गुण स्थानों में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे विशुद्ध परिणाम और महीन होते जाते हैं। विशुद्ध परिणाम होते जा रहे हैं ना, तो कर्म क्षय करने में और आसानी होती चली जाती है। तो छठे गुण स्थान का जितना काल है, सप्तम गुण स्थान का काल उससे आधा है। उपसम श्रेणी का काल उससे कम है, क्षपक श्रेणी का काल उससे भी कम है। लेकिन जहां जीव रहते हैं उन गुण स्थानों का काल ज्यादा है। पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 13वां। छठे सातवें में हमेशा रहते हैं, लेकिन काल अंतर्मुहूर्त है। ठीक है? हाँ जी। आपने अभी वो पढ़ाई के विद्या अर्जन बताया, हाँ। तो शास्त्र की पढ़ाई है कि नहीं, लौकिक पढ़ाई की बात है, उस अपेक्षा से है। लौकिक पढ़ाई की अपेक्षा शास्त्र की पढ़ाई की बात, यहाँ तो त्याग करता जाता है, वो तो सूखता जाता है। वो तो जब लौकिक पढ़ाई करते हैं उस अपेक्षा से बच्चों की बात की जाती है। ठीक है? आज इतनी ही चर्चा करते हैं, कल और किसी नए विषय को लेकर के। और कल जो 5 भाव, कल भीड़ ज्यादा रहेगी, है ना, तो हम विचार थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मन है कि बहुत से लोग बैठ